हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए आज हम लोग इस क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 प्रश्न का क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 200 क्वेश्चंस रहेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइम आपका ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आएगा आपको। देखिए, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? इंडियन होम रूल जो पुस्तक है वह M.K. गांधी ने लिखी। किसने लिखी? M.K. गांधी ने लिखी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? वह थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किस स्मारक को कहते हैं? इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको लेडी विद द लैंप भी कहते थे। लेडी विद द लैंप भी कहते थे। डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं ना, गले में लगा करके डॉक्टर चेकअप करता है, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है मलेरिया डैश से संबंधित है। जो मलेरिया है वह ज्वर से संबंधित होता है। ज्वर एक जो बुखार है वो मलेरिया से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल इसको छोड़ करके। किसको छोड़ करके? इंडिया टुडे को छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं? ये दैनिक समाचार पत्र हैं इंडिया टुडे को छोड़ करके। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत जो है वह परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर है। रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? कौन थे? तो वह अभिनव बिंद्रा थे। कौन? अभिनव बिंद्रा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में संपन्न हुआ था। कहाँ? ढाका में। ओके। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? जो यूडियोमीटर है वह गैस का आयतन का मापन करता है। गैस के आयतन का मापन करता है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो बेटन कप है यह हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रदेश में जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है वह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ओके। तो इसी तरीके से हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? भारत का राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? इसको प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर इसको कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है याहू, गूगल और MSN है। ये क्या है? याहू, गूगल और MSN जो है ये इंटरनेट साइट्स हैं। क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं ये। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल शेख मुबारक सूफी संत के पुत्र थे। ठीक है, अबुल फजल शेख मुबारक सूफी संत के पुत्र थे। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो गीत है वह आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। कौन सा मच्छर है ये? एडिस मच्छर है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में होता है। कहाँ? आइसलैंड में होता है। जड़ अवधारणा किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। जड़ आवरण कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक जो है वह एक प्रेरक का काम करता है। क्यूरी किसकी यूनिट है। क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। क्यूरी रेडियोधर्मिता की यूनिट है या फिर इकाई है। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है। नेटवर्क में WEP का अर्थ है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन सी इज द राइट वन। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। ठीक है, इसका प्रयोग हम अग्निशमन के लिए करते हैं। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। वेरी गुड, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। कहाँ है, भारत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। किसके, संतूर के। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, यह ब्याज दरों में कमी की वजह से। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण जो है बढ़ जाती है, तो यह ब्याज दरों में कमी की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला है स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी नामक रोग जो है वह विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह पोरलामार वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन जो है यह पोरलामार वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। वेरी गुड। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। जो झींगा है वह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। कौन सा पदार्थ, तो यह क्रोमियम ऑक्साइड मिला देने से कांच को हरा रंग प्राप्त हो जाता है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बांग्लादेश का जन्म हुआ कब। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। फाउंटेन पेन जो है वह कोशिका क्रिया पर काम करता है। किस पर, कोशिका क्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। वह राज्य है मेघालय। 27 ने क्वेश्चन काफी हो गए हैं। देखिए, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को कहाँ का, मैसूर का शेर भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है। तो वह सम्मान है भारत रत्न। कौन सा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। कोबे ब्रायंट जो है वह बास्केटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। पंचतंत्र को किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली जो नदियां हैं, रामगंगा, यमुना और गोमती। रामगंगा, यमुना और गोमती। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। वह नदी गंगा है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। गंडक नदी का संगम स्थल जो है वह आपका हाजीपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हाजीपुर। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला कहता है रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। वह नदी राप्ती। रुकुमकोट के निकट से राप्ती नदी निकलती है। यहां तक बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। जो काली मिट्टी है वह रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। कौन सी है, क्या नाम है, अष्टाध्यायी। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। किसे, CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। सोडा वाटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। सोडा वाटर का जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा आविष्कार किया गया था। सोडा वाटर का जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा आविष्कार किया गया था।
त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो किसकी जड़ों में? लेग्यूमिनस पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। केंचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केंचुए जो हैं ये एनीलिडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी डैश होते हैं? तो वह गृह मंत्रालय होते हैं। कौन? गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे कहता है ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे बड़ा टापू है कहाँ? तो सबसे बड़ा जो टापू है वो ग्रीनलैंड में है। सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड में है। बॉक्साइट डैश का एक अयस्क या फिर खनिज है। जो बॉक्साइट है वह एल्यूमिनियम का एक अयस्क है या बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक खनिज है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रयुक्त नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को, किसको? अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉडिवॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था? किसको हराया था? फ्रांसीसी को हराया था। किसको? फ्रांसीसी को। पुलित्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने पर दिया जाता है। यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम्स होती है। विद्युत प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम्स। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का जो आविष्कार है वह जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने किया था। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी नदी। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो वह हार्मोन है एड्रेनलिन। क्या नाम है इस हार्मोन का? एड्रेनलिन। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? वह है कैंडेला। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वह है बहिर्मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ? जेनेवा में। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 30 वर्ष है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका झारखंड में होता है। कहाँ? झारखंड में। ओके। अगला क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। आगे कहता है भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? भारत में लिग्नाइट का खनन जो है वह नेवेली में होता है। कहाँ? नेवेली में होता है। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह जिगर को प्रभावित करता है। किसको? जिगर को। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? दक्षेश की स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? ये जो है कि सीमेंट उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं? सीमेंट। ऑप्शन ए। ठीक है। दादरी, चुनार, तुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो सीमेंट उत्पादित करते हैं। उत्तर प्रदेश
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, तो ये उद्योग जो है वह मेरठ में, कहाँ है? मेरठ में है। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद विख्यात है। कांच उद्योग के लिए कौन फेमस है? फिरोजाबाद। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन इज वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स ड्रेवर ने किया था। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स ड्रेवर ने किया था। मायोपिया आंखों का दोष है जिसे डैश भी कहा जाता है। मायोपिया आंखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या? निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, DNE बोरलॉग को हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। पैंथेरा टिग्रिस डैश का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस जो है वह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। कांच को डैश भी कहा जाता है। कांच को अतिशीत द्रव्य भी कहा जाता है। क्या? अतिशीत द्रव्य भी कहा जाता है। भारतीय वन सेवा के कैडरों का या के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है या फिर कौन है? तो वह हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। कुड डैश का लोक नृत्य है। जो कुड है वह जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। कुड जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? यह तिलक, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। नाम मात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम डैश में होता है, तो यह मुद्रास्फीति का उच्च दर में होता है। मुद्रास्फीति की उच्च दर में होता है। स्फेलेराइट डैश का एक अयस्क या फिर खनिज है। स्फेलेराइट जो है वह जिंक का एक अयस्क है या फिर जिंक का एक खनिज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून किसकी राजधानी है? जो देहरादून है वह उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी? उत्तराखंड की। गिर के जंगल कहाँ स्थित है? गिर के जंगल गुजरात में स्थित है। गिर के जंगल गुजरात में स्थित है। बाबर का जन्म डैश में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भीम का मालिक निम्न में से कौन है? भीम का मालिक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं। भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में स्थित है। कहाँ? काठमांडू में स्थित है। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वह शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी? शिवालिक श्रेणी। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आ जाती है? कार्बन से। स्टेनलेस स्टील में कठोरता आ जाती है कार्बन से। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? वह था कौन सा? मनुची। कौन था? मनुची। ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने? 2। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो वह 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन था। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट जो है यह जल में घुलनशील नहीं है। लेड सल्फेट जल में घुलनशील नहीं है। इनमें से
कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई भी कहते हैं, के बारे में सही नहीं है। यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, ये बात तो सही है। इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग, ये भी बात सही है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है, ये बात सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से नेता थे? वह थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा जो पुर्तगाली नेता थे, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? हिंडाल्को जो है वह रेणुकूट में स्थित है। कहाँ? रेणुकूट में। हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है। ओके, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर लखनऊ में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर कहाँ है? सॉरी, जेके मंदिर जो यहाँ पे है वह जेके मंदिर कहाँ है? जेके मंदिर आपका कानपुर में है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, वृंदावन मंदिर मथुरा, ये सब ऑप्शन आपके सही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? क्या हो जाएगा? अकबर का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। भोंटा मृदा उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो भोंटा मृदा है यह उत्तर प्रदेश के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खां ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। स्वादन से आशय है, निम्नलिखित में से किससे है? स्वादन से आशय स्वाद से है। स्वादन से आशय स्वाद से है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। ऑप्शन बी इज द राइट वन। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां जो है वो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां कहलाती हैं। डायनामाइट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के माध्यम से डायनामाइट का आविष्कार किया गया। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? वह बैक्टीरिया है। कौन? बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका जो है वह शत्रुमुर्ग का अंडा है। कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शत्रुमुर्ग का अंडा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल महाराजा प्रणत सिंह ने बनवाया था। हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रणत सिंह ने हवा महल बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। डांडिया जो है वह गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? वह कौन सी नदी है? कावेरी नदी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। इंटरनेट सेवा की गति डैश के आधार पर भिन्न हो सकती है। इंटरनेट सेवा की जो गति है वह नेटवर्क क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकती है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में काम करता है? तो वह बैंक कौन सा बैंक हो जाएगा?
भारतीय स्टेट बैंक जो है यह रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में काम करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो वह अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 356। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? वह है, कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG राइट हो जाएगा। रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? रोमियो और जूलियट लिखने वाले विलियम शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट लिखा था। न्यूनतम आपातकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन, क्या लिखा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट जो है वह बिजली की चमक है। क्या है? बिजली की चमक। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक इलाज जो है वह क्षय रोग के लिए किया जाता है। पोलो या चौगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? पोलो या चौगन खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? वह जो प्रस्ताव था कोलंबो प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? कोलंबो प्रस्ताव। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? वह जैन का पवित्र तीर्थ स्थल है। आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज की जो माप है, जो ध्वनि की माप जिससे हम ध्वनि मापते हैं उसे डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कि कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? किसका? फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूरा रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? वह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड द्वीप समूह हो जाएगा। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष जो हैं वो बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन से है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वह पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। प्रदेश में अब नालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। कौन सा हो जाएगा? इटावा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है। सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप। विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के विद्युत वाहक बल बराबर होता है। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। ये विद्युत का कुचालक है। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ 1800 ईस्वी से हुआ। कब से? 1800 ईस्वी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी? किसके? लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज वैद्य थे? चरक जो थे ये कनिष्क के राज वैद्य थे। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को अलग करता है? तो वह क्षेत्र हमारा अंबाला हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है?
कौन सा है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरल होता है। अम्लीय तरल होता है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना क्रीट कहा जाता है। कोरोना क्रीट कहा जाता है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। किस रूप में? एंथ्रेसाइट रूप में। सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं, वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवाएं डैश सेवाओं के प्रकार हैं। ये सभी इंटरनेट सेवाओं के प्रकार हैं। ये सभी इंटरनेट सेवाओं के प्रकार हैं। क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए हैं, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1954 में। 1954 में। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? तो किसमें हो जाता है? इसमें जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेशियस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। दिष्ट धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? दिष्ट धारा की जो प्रवृत्ति है वो शून्य होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। दिष्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर कौन सा है? चल लौह प्रकार का। चल लौह प्रकार का जो है मोटर होता है दिष्ट धारा मापने के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? V.A. शिवा अय्यादुराई ने ईमेल का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? अमोनिया का जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। डैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? इसमें जो है ऑप्शन आपका मंत्रिमंडल सचिव जो हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश गठित होता है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश जो है वह ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। सिनेबार डैश का एक अयस्क या फिर खनिज है। सिनेबार मरकरी का एक अयस्क या फिर खनिज है। बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका सीमा विश्वास ने निभाई थी। किसने? सीमा विश्वास ने। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे। मौर्य राजवंश की। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी कोई इकाई नहीं होती। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऑय टू हैड अ लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक रविंदर सिंह है। कौन है? रविंदर सिंह। लट्ठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। लट्ठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? संगीत महाविद्यालय जो है वह भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कजली किस ऋतु का लोकगीत है? कजली जो है वह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह उत्तर प्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में सुरक्षित है। न्यू मुर द्वीप विवाद किस देश के साथ है? न्यू मुर द्वीप विवाद जो है वह बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह है तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है?
किसने लिखी है? विनोद मेहता ने। किसने? विनोद मेहता ने। उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नककटैया मेला जो है वह इलाहाबाद में आयोजित होता है। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? इसका जो प्रारंभ है वह 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 का आज का लास्ट क्वेश्चन। और यदि क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीपी एग्जाम। बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बिरजू महाराज कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। एंड यहाँ तक हमारे 197 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।